अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टॉपिक 121 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फेनोमेनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। उसमें स्कर्ट्स कंट्रीब्यूशन टू फेनोमेनोलॉजी को हम डिस्कस किया। अब उसके फेनोमेनोलॉजी थ्योरी जो उसने बताई है, उसमें डिफरेंट उसने टॉपिक्स पॉइंट्स बताए हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। सोशल साइंटिस्ट शुड एक्ट एज ऑब्जर्वर टू डिटैच सेल्फ एंड बायसेस। मतलब सोशल समाजी जो साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व करती है, डिटैच करती है, अलग करती है अपने आप से और दूसरी चीज़ों से। स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्टॉक होना चाहिए नॉलेज का, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। एज ऑब्जर्वर रिसर्चर मस्ट ड्रा फ्रॉम ऑन एक्सपीरियंस टू फिल इन ब्लैंक्स। इंडिविजुअल मस्ट आल्सो डू दिस while interacting. World is constructed by social group life experience and allow them to create proper behaviors action. मतलब नॉलेज जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस शो करता है और नॉलेज के ही थ्रू आप कोई भी गैप होता है उसको फिल कर सकते हैं। मतलब आप खुद से रिसर्च करके उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और आपको ये करना भी चाहिए। तो मतलब ये आपके एक्शंस होते हैं, आपके बिहेवियर होता है और मेन चीज़ आपका एक्सपीरियंस होता है। फेनोमेनोलॉजी है क्या? रियलिटी वर्सेस आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। मतलब रियलिटी एक्चुअल में है क्या और हमारा जो एक्सपीरियंस है रियलिटी के लिहाज से वो क्या है। और पुट अनदर वे द डिस्टिंक्शन बिटवीन थिंग्स देमसेल्फ एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ देम। मतलब बजाते खुद चीज़ें क्या है और हमारा तजर्बा उसके बारे में क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल द हैमर, कॉमन टूल एज व्हाट डू वी एक्सपीरियंस दिस हैमर? इट इज़ मैनी थिंग टू मैनी पीपल सच एज ए कारपेंटर, इट इज़ अ टूल टू रिटेलर, इट इज़ अ मर्चेंडाइज टू किलर, इट इज़ अ वेपन, a lecture is a probe to my friend, it is a nuisance, nuisance to communists it is a symbol। मतलब एक हैमर को हमने डिस्कस किया जो थोड़ा होता है, जो थोड़ी होती है, तो वो आपके लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। किसी के लिए क्या हो सकता है, मतलब उसका फिनोमेना डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू यूजेस। जिस तरह रिटेलर उसको मर्चेंडाइज के लिए यूज करता है, किलर इसको वेपन्स के लिए यूज करता है, लेक्चर इसको प्रॉप के लिए यूज करता है, और कम्युनिस्ट इसको सिंबल के लिए यूज करता है। ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस या आपका यूज ही चीज को अच्छा या बुरा बनाता है। कॉमन थ्रेड्स ऑफ फेनोमेनोलॉजी। कॉमन थ्रेड्स क्या होते हैं? In order to gain the knowledge of the world must examine experience। मतलब अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस से ही हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। To achieve this is in a fundamental way we must avoid all the existing precondition to our understanding experience, scientific, historical, aesthetic। मतलब एक फंडामेंटल वे है, बुनियादी वे है, और जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए और हमें अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए। आई डिजायर टू इनहांस द रिचनेस एंड विटैलिटी ऑफ एवरीडे लाइव्ड एक्सपीरियंस। मतलब हमारी जो ख्वाहिश है रिच होने की और हमारा जो तजर्बा है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में ही बताता है। अफेयर एक डार एंड एविडेंस ऑफ द काइंड ऑफ थिंकिंग द रिजल्ट इज डाउटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आप डाउट में होते हैं, सोचते रहते हैं कि मे बी इसका रिजल्ट डाउटफुल होगा, बुरा होगा, तो ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी चाहिए। थ्रेड्स होते हैं आपके माइंड में, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन के लिहाज से, लर्निंग के लिहाज से इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखना चाहिए। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है? स्कूल एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी, नॉट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड नॉट विदाउट सोशल context। Because schools and other education institutions survive in the society, so it is important to look at how society impact and what happen or should happen with the school and education institution. In addition to that, it is important to know other silent feature the effect of the society। मतलब
स्कूल सोसाइटी की वजह से होते हैं और सोसाइटी से अलग नहीं होते। अगर स्कूल हैं तो सोसाइटी है, सोसाइटी है तो स्कूल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है सोशल लाइफ में। मतलब आपका जो माशरा है, जो समाज है, डेफिनेटली इसकी वजह से ही आपके स्कूल्स बनते हैं, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनके बगैर आपका वे ऑफ लाइफ नहीं चल सकता, आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती, आपका मुआशरा नहीं चल सकता। स्कूल्स का मुआशरे में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सोशल इम्पैक्ट डालता है। सोशियोलॉजी का फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप डायग्राम देख सकते हैं। जिस तरह एजुकेशन स्कूल्स हैं, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। अ डायनामिक एंड चेंजिंग सोसाइटी, मतलब कौन सी सोसाइटी डायनामिक रहती है, स्टैटिक रहती है, और कौन सी चेंज होती है, उसमें क्या फ़र्क है। ए सोसाइटी कंटिन्यू टू चेंज, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल्स एंड पीपल इन चार्ज ऑफ एजुकेशन स्पेशली एट द पॉलिसी लेवल to look into that what needs to be changed, how often it need to be changed, and change must happen in timely manner। मतलब वक्त के साथ साथ नॉलेज भी चेंज होता है, आपका एक्सपीरियंस भी चेंज होता है, और वक्त के साथ साथ सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। मतलब ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, और चेंजिंग टाइम के लिहाज से यही होनी चाहिए। सोसाइटी एज सोर्स ऑफ चेंज, डेफिनेटली सोसाइटी सोर्स ऑफ चेंज होती है। सोसाइटी चेंज इज रैपिडली, समटाइम एजुकेशन कैन नॉट कोप विद द फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज होती है, सम टाइम एजुकेशन उस हिसाब से चेंज नहीं होती। स्कूल एज एजेंट ऑफ चेंज, स्कूल जो होते हैं एजेंट होते हैं चेंज, मतलब एजेंट के तौर पे काम करते हैं। सम टाइम व्हेन वी talked about literature, we talked about 3 hours only, which was reading, writing and arithmetic. Those 3 hours have gone. Focusing today on those 3 hours will not help our student. Literacy today is more than simply being able to read, write and being able to do simple quantities. Today we walk of scientific literacy, computer literacy, technological literacy, electronic literacy। मतलब schools आजकल एजेंट हैं जिनकी वजह से चेंज आता है। आज की जो एजुकेशन है वो पहले वाली नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आजकल साइंटिफिक लिटरेसी डिफरेंट है, कंप्यूटर लिटरेसी डिफरेंट है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी डिफरेंट है, कल्चरल लिटरेसी डिफरेंट है। मतलब इन्हीं पॉइंट्स को हमारे माइंड में होना चाहिए जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं या आप टीच करते हैं। मतलब पहले डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, चंद एक टॉपिक्स होते थे, वही स्टैटिक रहते थे, लेकिन अब चेंजिंग का दौर है, दिन हर दिन नई चेंजिंग आ जाती है। नॉलेज एज एजेंट ऑफ चेंज, डेफिनेटली नॉलेज जो होता है एजेंट के तौर पे काम करता है, नॉलेज ही आपको चेंज करता है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेन एलिमेंट्स, सोशियोलॉजी में मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। theories about the relation between school and society, different society और schools के बारे में theories होती है। whether schools makes a major difference in individual life, आया कि school major difference create करते हैं। how school influence social inequalities, school क्या influence करते हैं। how school possesses affect the life of children, teacher and adults। individual actions, इंफरादी तौर पे आपका क्या रोल होता है। Individuals can take one of two types of action in society. The reason you behave in particular way because an external forces makes you do it. For example, you could not pass the red signal. You have to stop because following the rules of traffic police make you do it. This is known as determinisms. मतलब जो rules बनाए गए हैं आपको इंफरादी तौर पे उनमें काम करना होता है और अपना रोल अदा करना होता है, अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब अगर सिग्नल्स बनाए गए हैं तो डेफिनेटली सबके लिए बनाए गए हैं, एक के लिए नहीं होते। आपको इंडिविजुअली उसमें पार्ट प्ले करना होता है। द अदर वे इज शेप्ड बाय द इंडिविजुअल वॉलंटेरियनिज्म, यू बिहेव इन पर्टिकुलर वे बिकॉज दैट्स वे you know the right way to behave and this is known as voluntarism. You voluntarily behave in particular manner not because an
एक्सटर्नल फोर्स इन डिमांडिंग टू बी, मतलब वॉलंटियर के तौर पे आपको बिहेव करना चाहिए। मतलब मुआशरे में अगर आप रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका हिस्सा हैं और मुआशरे को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एजुकेशन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, फंक्शनल थ्योरीज क्या है, इमली डर्कहेम्स थ्योरी क्या है। फंक्शनल थ्योरी स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल सिस्टम, हाउ वेल द पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, मतलब इस चीज पे जोर देना कि सिस्टम कैसे है और जो तमाम पार्ट्स हैं किस तरह बिखरे हुए हैं। उसके बाद टॉपिक 129 है फंक्शनलिस्ट्स क्या होते हैं। Assume that consequences for normal state in society and conflict represented a breakdown of shared values. Educational reform is to create structure, program and curricula that are technically advanced, rational, encourage and social unity. Conflict theories क्या होती हैं? Conflict क्या होता है आपकी सोसाइटी में? डेफिनेटली बहुत सारे conflicts होते हैं। जेंडर बेस होता है आपका, पॉलिटिक्स हो सकती है, इकोनॉमिक्स बेस हो सकता है, मिलिट्री पावर हो सकती है। तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं आपके मुआशरे में। उसके बाद आइडियोलॉजी हो सकती है। उसके बाद पावर, लार्ज सोसाइटी, ये सारे क्या हैं? कन्फ्लिक्ट थीरीज हैं। इंटरेक्शनल थीरीज क्या हैं? primarily creates an extension of functional perspective. It's active what one does question that most problematic at deep level. How students are labeled, gifted, or learning disables. Effects of schooling on individuals. Effects क्या होते हैं एक अनफरादी तौर पे? Schooling should have the three facts of individual knowledge क्या होता है, एटीट्यूड का, एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं स्कूल्स के आपकी लाइफ पे। टीचर बिहेवियर इनसाइड क्लासरूम, टीचर्स का बिहेवियर क्या होता है? डेफिनेटली टीचर का बिहेवियर इंस्ट्रक्टर्स के तौर पे होता है, फ्रेंड के तौर पे होता है, एजुकेटर के तौर पे होता है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट पे ग्रुप एलिनेशन, स्टूडेंट्स के पेयर्स होने चाहिए, एलिनेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब अकेले नहीं स्टूडेंट्स को टास्क देना चाहिए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन एंड इक्वालिटी, एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब स्कूल्स में भी क्वालिटी या सोसाइटी में भी क्लासेस को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, डिवीजन ना की जाए। बर्नेस्टियंस थ्योरी क्या है एजुकेशन के बारे में? Bernstein talks about code which is regulatory mechanism that determine what happen where in education. He talk of two things, curriculum and pedagogy. मतलब ये जो थ्योरिस्ट था ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, करिकुलम एंड पेडागोगी। तो कोड रेफर टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल व्हिच अंडरलाई वेरियस मैसेज सिस्टम, स्पेशली करिकुलम पेडागोगी, मतलब एक प्रिंसिपल या रूल्स बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये असूल होने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, इनसे अवॉइड करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द स्कूल प्रोसेस, स्कूल के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए मुआशरे में रहते हुए। मतलब ओरिजिन्स ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन हैव बीन कंट्रीब्यूट टू सच डिवर्स सोशल क्लास, फिजिकल पेरेंट्स, कंट्राइव टेस्ट स्कोर्स, सेक्स, रेस, लैंग्वेज, मतलब ये तमाम चीज़ों को स्कूल प्रोसेस में अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेबलिंग थ्योरी क्या है एजुकेशन के बारे में? द लेबलिंग अप्रोच अलाउ फॉर एक्सप्लेन व्हाट इन फैक्ट इज हैपनिंग विद इन स्कूल्स, मतलब स्कूल्स में क्या हो रहा है, स्कूल्स में क्या होना चाहिए, टोटली लेबलिंग थ्योरी पे डिपेंड करता है। लेबलिंग थ्योरी इंटरेस्ट इन व्हाई पीपल आर लेबल्ड एंड वो हु इट इज दैट डज द लेबलिंग, मतलब लोगों पे एक लेबल, एक धब्बा क्यों लगाया जाता है, वजह क्या होती है एजुकेशन में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में, सोसाइटी में। लेबलिंग थ्योरी टू भी वही चीज़ है कि नेटिव एबिलिटी या डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज़ होती हैं, फिर भी एक लेबल क्यों रखा जाता है उनके माइंड। प्रोसेसिंग सोशल एजुकेशन प्रायोरिटीज, वाई शुड बी स्कूल बी ए स्कूल प्रायोरिटी, एजुकेशन फॉर ऑल,
child center activities and experience, focus on academically talented students, curriculum to challenge the smart education। मतलब प्रोसेसिंग जो होती है, प्रायोरिटी जो स्कूल्स में होनी चाहिए, तमाम लेवल के बच्चों को उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। प्लानिंग फॉर एजुकेशनल चेंज, प्लानिंग होनी चाहिए डेफिनेटली। हर नित नए कोर्सेज आते हैं, निसाब चेंज होता रहता है, तो उसके बारे में टीचर को कंसल्ट करना चाहिए और उनको आइडिया लेना चाहिए और चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और एंड पे करिकुलम एंड सोसाइटी है इस टॉपिक में। करिकुलम द होल वर्ल्ड टुडे बट इन आइडियोलॉजिकल करिकुलम शुड नॉट फॉरगेट द करिकुलम फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड द हियरआफ्टर। मतलब निसाब है वो सोसाइटी के हिसाब से भी पढ़ाना चाहिए। मतलब जिस तरह का आपका मुआशरा है उस लिहाज से स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो ये थे मतलब सोशियोलॉजिकल सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का किरदार। मतलब सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है और टीचर का रोल तो बहुत क्रूशियल होता है। तो इन तमाम का लिंक होना चाहिए, तमाम को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए।